नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी पर। दोस्त, पिछले वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर 2 क्लास पढ़े थे, यानी कि मानव जननांग का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने जाना था। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर 2 जानेंगे, यानी बिलियन का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं आंसर के साथ तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम आंसर और क्वेश्चन को सही तरीके से जानते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिक होगा। तो अवनमन का मतलब क्या है, ऊपर से नीचे की ओर देखना। तो K2SO4 का जो अवनमन होता है सबसे अधिक होता है इस ऑप्शन के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा K2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं दोस्त। कह रहा है, अवाष्पशील विलय रखने वाले विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन के स्मॉल अंश के समानुपाती होता है। उपयुक्त तथ्य किसके अनुसार है। तो देखिए, राउल्ट का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये उसके अनुसार जो होता है विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल के अंश के समानुपाती होता है। तो ये सिर्फ राउल्ट के नियम में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राउल्ट का नियम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन है, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो जो सामान्यता है वो ताप के द्वारा बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। फॉर्मलता जो वो भी ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता। मोललता भी ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है तो मोललता। ठीक है, मैं बता दूं आपको कि मोललता और मोलरता में बहुत अंतर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, मोललता प्रदर्शित होती है। तो मोललता को हम लोग मोल बाई किलोग्राम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। सो इसका आंसर हो जाएगा डी। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत अपघट्य का उदाहरण कौन है। तो देखिए, विद्युत अपघट्य जो सही उदाहरण है वो है सोडियम एसीटेट। ये विद्युत का एक सही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करने पर उसमें कमी आती है। तो मोललता बढ़ने पर जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करने पर उसमें कमी आती है। तो इसका ए सही आंसर हो जाएगा मोलरता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 बिलियन में हिमांक में अवनमन के समय साम्यावस्था इनमें से होती है। कहने का अर्थ है कि जब 1 बिलियन हिमांक जब होता है तो उसके अवनमन के समय साम्यावस्था कब होती है, किन में होती है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि द्रव और विलायक ठोस विलायक में सामान्य अवस्था है वो होती है। तो इसका ए सही आंसर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो प्रकाशीय क्रियाशीलता जो एक विधि है, क्रियाशील है, वो अनुसंख्य गुण धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है, 9.25 डिग्री सेल्सियस पर किस में 0.1 बिलियन का प्राशन दाब उच्चतम होता है। तो हो सकता है ये आपको नहीं मालूम हो। CaCl2 जैसे कैल्शियम क्लोराइड में जो होता है, क्लोरीन में जो होता है, वो 9.25 डिग्री सेल्सियस पर 0.1 बिलियन पर प्राशन दाब उच्चतम होता है। सो इसका आंसर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बिलियन सांद्रता की इकाई है जो तापमान से प्रदर्शित होती है। आंसर हो जाएगा मोलरता। अगला क्वेश्चन है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल विलयन की मोलरता 3m है। तो इसकी नॉर्मलता कितनी होगी। इसकी नॉर्मलता 9n हो जाएगी। ठीक है, इसका ए सही आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, इस डिटेल बताने का वक्त नहीं है और आप भी, मैं उम्मीद करता हूँ, जानना नहीं चाहोगे क्योंकि वक्त नहीं बचा है। ठीक है, सिर्फ आप क्वेश्चन को देखिए और उसका आंसर जानिए। बिलियन के अनुसंख्या गुणधर्म वे गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं, किन पर निर्भर करते हैं। तो वो केवल कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि कणों के आकार पर और ना कि कणों की प्रकृति पर और ना ही कणों की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर है केवल कणों की संख्या पर।
ठीक है, देखिए कितना जो ऑप्शन है वो सटीक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, किसी बिलियन के 200 मिलीलीटर में 2 ग्राम NaOH की घुले हुए हैं तो बिलियन की मोलारता जो है कितनी होगी। तो इसका जो सही आंसर आएगा दोस्त 0.25 इसका सही आंसर हो जाएगा। सो इसका आंसर जो है वो ए आ जाएगा। ठीक है, 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है क्वेश्चन, समपराशरी बिलियन में समान होती है। तो देखिए समपराशरी जो बिलियन है उसमें मोलारता तो समान नहीं होती है, ना ही मोलारता समान होती है और ना ही नॉर्मलता समान होती है। तो ये दो ऑप्शन जो है वो गलत होंगे, जो कि सही आंसर वो एक है, यानी ऑप्शन नंबर ए, मोलर सांद्रता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किस 0.1 बिलियन का हिमांक न्यूनतम होगा। तो इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोस्त पोटेशियम सल्फेट में हिमांक जो सबसे न्यूनतम होता है, बाकी सब में इससे तो अधिक होगा। सो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई बिलियन की सांद्रता का वाष्प दाब से संबंध बताने के लिए उपयोगी है। आपके ऑप्शन भी दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए मोलन्स, बी पोर्ट पर मिलियन, सी द्रव्यमान प्रतिशत और डी मोललता। तो देखिए मोल अंश जो है बिलियन की सांद्रता का वाष्प दाब से संबंध रखता है, बाकी सब नहीं रखते हैं। तो सो इसका आंसर हो जाएगा मोल अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं अनुसंख्य गुणधर्म पर निर्भर करते हैं। तो बिलियन में घुले बिलियन के कणों की प्रकृति अनुसंख्य गुणधर्म पर निर्भर नहीं करता है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जब पिछले चैप्टर 1 में केमिस्ट्री जब मैं पढ़ा रहा था तब। सी नंबर देखते हैं हम लोग। बिलियन में घुले बिलियन के कणों के भौतिक गुण ये भी निर्भर नहीं करता है और ना ही बिलियन के कणों की प्रकृति निर्भर करती है। मैंने बताया था बिलियन की कणों की संख्या निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिलियन में कणों की संख्या, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जलीय बिलियन का क्वथनांक उच्चतम होना चाहिए। होना चाहिए का अर्थ है किसका अधिक होगा। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट का सबसे जो क्वथनांक उच्चतम होगा किसका, सोडियम सल्फेट का। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रति केजी विलायक विलेय के मोल की संख्या को क्या कहते हैं। तो हम उसको मोललता कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, सो इसको ध्यान में रखते हुए चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श विलयन बनाता है। तो C6H6 और कौन सा बनाता है, और बनाता है C6H5CH3। ये जो है आदर्श विलयन बनाते हैं और इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो आपके ऑप्शन भी दिए गए हैं C6H6 तथा C6H5CH3। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अगला ऑप्शन है C6H6CCl4। ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। इसका ऑप्शन सी नंबर हो सकता है CHCl3 और C2HOH। ये इसका सही आंसर होगा। डी नंबर भी देख लेते हैं CHCl3 CH3COCH3। तो ये भी नहीं होगा। सो इसका आंसर हो जाएगा सी CHCl3 C2H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से ऋणात्मक विलयन प्रदर्शित करता है। ऋणात्मक कहने का मतलब ऋणात्मक, ऋण। ठीक है, प्रदर्शित करता है। आपके ऑप्शन भी दिए गए हैं C6H6Cl4 ये ऋणात्मक नहीं प्रदर्शित करता है। C6H5CH3 C6H6 ये भी प्रदर्शित नहीं करता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। C6H6C2HO5OH ये भी प्रदर्शित नहीं करता, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर जो सही होगा वो डी हो जाएगा CHCl4CH3COCH3। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित के 0.10 बिलियन में कौन सा अवनमन सबसे अधिक प्रदर्शित करता है। तो आपका सही आंसर Al2SO4 का होल थ्रेस। ठीक है, यही जो है अवनमन सबसे अधिक प्रदर्शित करता है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 0.m
BaNO2 टू घोल का वांट हॉफ गुणक 2.74 है तो विघटन स्तर कितना होना चाहिए। तो विघटन स्तर जो होगा निकल कर आएगा 87% आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केन शुगर जिसका अनुभार होता है 342 के 5% एक घोल पदार्थ X के 1% घोल के एसोटोनिक है तो X का अनुभार कितना होना चाहिए। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो इसका जो अनुभार निकल के आएगा X का अनुभार निकल कर जो आएगा वो आता है 68.4। सो इसका आंसर जो ऑप्शन जो सही हो जाएगा ए। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पराशरण के दौरान अर्धपरागम्य झिल्ली से जल का प्रवाह होता है, किसमें होता है। ऑप्शन देखते हैं। अर्धपरागम्य झिल्ली के दोनों ओर समान प्रवाह दर है, नहीं। अपरागम्य झिल्ली के दोनों ओर से असमान अर्थात भिन्न, ये भी नहीं होगा। सी नंबर है सत्र कम सांद्रता वाले विलयन की ओर से, हाँ ये हो सकता है। डी नंबर भी पढ़ लेते हैं हम लोग, मात्र अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर से, नहीं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिक होगा। आप लोग वीडियो अगर इत्मीनान से देख रहे हैं तो आप लोग पता चल रहा है कि अवनमन कौन से कितना हिमांक अवनमन से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसके जो कंसेप्ट है उसको आप लोग बढ़िया से पढ़कर जाइएगा। इससे अभी तक तो मैंने 3-4 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन देख लिए तो आप लोग, और इसका आंसर भी जानते हैं, इसका K2SO4 भी होगा, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट जो है सही कंसेप्ट पढ़कर जाइएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी बिलियन के 200 ml में ग्राम, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसका आंसर 0.25 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि मोलर सांद्रण से है। क्वेश्चन है कि 234.2 ग्राम चीनी के साथ में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 0.5 निकल कर आंसर आएगा इसका। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी घोल 1 m प्राशन दाब निरूपित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सही है, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही संबंध है, रिलेशन है, वो होता है π/ST/C। ये इसका सही रिलेशन है और इसका सही संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 18 ग्राम ग्लूकोज को 138.2 ग्राम जल में मिलाया जाता है, ठीक है। इस विलयन में 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाम दाब क्या होगा। तो इसको भी अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो निकल कर आएगा 752.40 टॉर, ठीक है। टॉर में इसका आंसर आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन का है निम्न में से राउल्ट के नियम उपयुक्त नहीं है। राउल्ट के नियम से 2 क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ठीक है। तो इसको भी सही से अध्ययन करके जाइएगा। तो एक NaCl इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोताखोर द्वारा, जो गोताखोर होता है पानी में, आप लोग देखे होंगे, मैं पनडुब्बी भी से बोल सकता हूँ। गोताखोर द्वारा श्वास लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले टैंकों में किस गैस का मिश्रण का उपयोग किया था या किस मिश्रण का को डालते हैं। तो इसका जो सही रिलेशन है O2 + HA, ठीक है, ऑक्सीजन प्लस हीलियम, इसका सही संबंध है। 34 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो देखिए धनात्मक उस समय क्या था, ऋणात्मक, उस समय इसका ये वाला आंसर था। ऋणात्मक जब आएगा तो ये वाला आंसर होगा, और धनात्मक जब आएगा तो C6H6CH3OH इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका बी आ जाएगा, और ऋणात्मक आएगा तो ये वाला आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है निम्न में से कौन सा अनुषंग गुणधर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। उस समय क्या था क्वेश्चन कि करता है, इस समय है कि नहीं करता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा क्वथनांक का उन्नयन जो है गुणधर्म को प्रतिनिधित्व करता है,
ठीक है। बी भी करता है लेकिन सी नहीं करता है। ऑप्टिकल जो गतिविधियां होती हैं वो नहीं करते हैं, जबकि वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन ये सब गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, निम्न में से कौन सा स्थिर क्वासी है? तो CCl4 प्लस CHCl3 इसका सही स्थिर क्वासी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिक होगा? इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? तो इसके अकॉर्डिंग मैं बताऊं, सोडियम सल्फेट का जो है क्वथनांक सबसे अधिक होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक घोल जिसका प्राशरण दाब 300 के है। ठीक है, आई रिपीट अगेन, एक घोल जिसका प्राशरण दाब 300 के पर 0.082 एक वायुमंडल है, इसका घोल सांद्रण क्या होगा? तो इसका घोल सांद्रण निकल के आएगा 0.033। ठीक है, एम इसका सही सांद्रण निकल के आया है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि HCl H2O के स्थिर क्वासी मिश्रण में क्या होगा? तो क्या होगा, क्या 20.2% प्लस HCl यही होगा। ठीक है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसका क्वथनांक एक वायुमंडल दाब पर उच्चतम होता है? तो BaCl2 का जो है दाब एक वायुमंडल दाब पर उच्चतम होता है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गन्ने की चीनी का जिसकी मोलर द्रव्यमान कितना होता है 342, इसका 5% विलयन किसी दाब पर x के 1% विलयन के साथ समपराशरी है, x का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? तो इसको कैलकुलेट करने 568.4 आया। ठीक है, तो इसका 20 सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेंजीन विलायक में किसी विलय के मोल का अंश 0.2 है, तो इसका विलयन की मोललता कितनी होगी? इसकी मोललता निकल कर आएगी 3.2। सो इसका 20 सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल के 36 ग्राम व ग्लिसरीन के 40 ग्राम रखने वाले ग्लिसरीन C3H5OH के होल थ्राइस विलयन का मोल अंश कितना होगा? तो इसको कैलकुलेट करने पर जो सही आंसर आएगा 0.40, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? मैंने बार बार क्वेश्चन क्या रिपीट कर रहा था, उसमें कौन सा गुणधर्म है? तो हम लोग जाने थे कि बी सही गुणधर्म है अकॉर्डिंग दिस ऑप्शन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 0.3 फास्फोरस की निर्मलता कितनी होगी? तो 0.6 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। दोस्त, इतने ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर 2 से निकल कर आए हैं। एक और इम्पोर्टेंट का बात है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।